मरहला फिक्र है, जिस मरहला फिक्र पर अपने सुनने वालों को लाना चाह रहा हूं मैं। भाई क्या भूल गए? परसों मैंने आयत की तिलावत की थी कि गदीर की जो आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, वो बहुत तवज्जो रखना। मैंने अर्ज किया था कि उस आयत में एक टुकड़ा और है, अल-यौमा यअसल लज़ीना कफरू, आज के दिन काफिर मायूस हो गया। आज के दिन अली को मौला बनाया और काफिर पर मायूसी तारी हो गई। भाई अजीब बात यह है कि आज के दिन काफिर मायूस हुआ, कल तक मायूस नहीं था, वरना हिजरत की जरूरत ना होती। कल तक मायूस नहीं था, वरना भाई सिलसिले फिक्र तवील है, आराम से सुनते जाना। कल तक काफिर मायूस नहीं था, वरना कत्ल रसूल की साजिश न करता। अच्छा भाई रसूल बच के निकल गए। अभी आ रहा हूं मैं वापस हिजरत की तरफ, लेकिन ये जुमला ज़हन में महफूज हो जाए, रसूल बच के निकल गए। अच्छा भाई बदर में आ गया, मायूस होता तो क्यों आता? मायूस होता तो क्यों आता? बदर में आ गया, बदर में शिकस्त खा के वापस गया, उहद में फिर आ गया, उहद में शिकस्त खा के वापस गया, भाई खंदक में फिर आ गया, यहां तक के हुनैन में आया, गज़वा ताइफ में आया, कहां काफिर नहीं आया? तो काफिर मायूस नहीं हुआ। भाई तवज्जो रखना, काफिर गदीर से पहले मायूस नहीं हुआ। भाई बहुत तवज्जो रखना, यहां तक के मक्का फतह हो गया, काफिर मायूस नहीं हुआ, लिबादा बदल के मुसलमानों में शामिल हो गया। काफिर मायूस नहीं हुआ, चोला बदल के शामिल हो गया मुसलमानों में। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे, तो काफिर मायूस क्यों नहीं हुआ था? जानते हो, रसूल निकल गए हिजरत की रात को, मायूस नहीं हुआ, कहने लगा कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, हम कत्ल कर देंगे। अच्छा अब आ गया बदर में आया, हार तो गया, कहने लगा हम भी जिंदा हैं, ये रसूल भी है, ठीक है ना, तो अब एक ना एक दिन तो इस रसूल को हम मार देंगे। रसूल बचते जा रहे हैं, भाई तवज्जो रखना, रसूल बचते जा रहे हैं और काफिर को मौका नहीं मिल रहा है। कहने लगा भाई कब तक रसूल बूढ़े होकर किसी दिन दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम वापस दीने मुशरिक पर चले जाएंगे। भाई यही है ना कि इधर रसूल गया उधर हम गए। तो इत्मीनान से काफिर बैठा हुआ था कि रसूल के बाद हम वापस शिर्क की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब जो गदीर में देखा कि जाने वाले मोहम्मद ने आने वाले मोहम्मद को खड़ा कर दिया। तो अब फतेह मुबीन का आगाज, भाई उन्वान को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखते जाना, फतेह मुबीन, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने हबीब तुम्हें फतेह मुबीन अता कर दी। भाई ये हुदैबिया के सुलह के वक्त का सूरा है और अभी 2 बरस बाकी हैं फतेह मक्का में, तवज्जो रहे। लेकिन आगाज हो गया। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि जब हुदैबिया की सुलह हुई तो कहते हैं कि रसूल ने दब कर सुलह की। कहा गया है रसूल ने दब कर सुलह की। भाई खुदा की कसम अजीब मरहले फिक्र है। रसूल ने आवाज दी कि हम उम्रे के लिए आए हैं। अब चूंकि तारीख का मरहला है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मंजिल तारीख पर फिर हम आगे जाएंगे। रसूल ने आवाज दी सुलह हुदैबिया कि हम फकत उम्रा करने आए हैं और हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। उनका नहीं, हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। जब उम्रा नहीं करने देंगे, अच्छा निहत्ते गए थे मुसलमान निहत्ते थे, उम्रा नहीं करने देंगे। देखो ये फतेह मुबीन का पहला मरहला है। निहत्ते गए थे, मुशरिकीन के पास तलवारें थीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद हमसे सुलह का मुआहदा कर लें तो हम मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। हाज़ा मा सारहा बही मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मुआहदा लिखा जाने लगा, कलम अली का है। भाई सुनना सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मुआहदा हुआ। अली लिखो हाज़ा मा सारहा बही मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सुलहनामा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से लिखा जा रहा है। उसने आवाज़ दी, मैं बयान कर चुका हूँ, उसने आवाज़ दी मुशरिकीन के नुमाइंदे ने कि अगर हम रसूल मानते तो
झगड़ा किस बात का? तो मैंने जानते हो जुमला क्या कहा था कि मियाँ वो मुशरिक तो है लेकिन इतना जानता है कि जिसे रसूल मान लो उससे झगड़ा मत कर रहा। समझ रहे हो ना बात को? भाई बात तो पहुंच गई ना। अच्छा भाई, उसने एतराजात किए, जवाब दिया, अब यहां तुम्हें रोक रहा हूं। कलम अली के हाथ में, ठीक, कलम हुदैबिया के सुलहनामे का अली के हाथ में, सन 6 हिजरी कलम अली के हाथ में, और सन 7 हिजरी जंग खैबर कलम अली के हाथ में। अजीब बात है, सुलहनामा लिखे तो अली लिखे, जंग में जाए तो अली जाए। तो अब अली के पास 2 विरासतें हैं, एक अलम की विरासत है, एक कलम की विरासत है। भाई ये मैसेज पहुंच रहा है। अली के पास 2 विरासतें हैं, एक कलम की विरासत है, एक आलम की विरासत है। भाई यही सबब है कि पूरे सिलसिले इमामत में अल्लाह ने किसी इमाम को 2 बेटे नहीं दिए। तवज्जो रखना। पूरे सिलसिले इमामत में अल्लाह ने किसी इमाम को 2 बेटे नहीं दिए। 2 इमाम बेटे नहीं दिए, 2 इमाम बेटे नहीं दिए, सिवाय अली के 2 इमाम बेटे नहीं दिए। और अली ने एक को कलम की विरासत दे दी, दूसरे को अलम की विरासत दे दी। अजीब है वो है तो ये। या फिर वापस चलो, जरा सा कावाक है मौजू, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता फिक्र आगे बढ़ती रहे। वापस चलो। तो हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता की। अब फतेह मुबीन मैंने कहा कि ये मुकद्दमा था फतेह मक्का का, सुलह हुदैबिया, ठीक है ना। लेकिन फतेह मुबीन का आगाज कहां से होता है? कहां से अल्लाह ने फतेह मुबीन देनी शुरू कर दी? भाई मुशरिकीन ने तय किया कि सारे कबीलों का एक एक फर्द जमा होंगे और जमा होकर रसूल को कत्ल कर देंगे। एक एक तलवार हर एक मारेगा। देखो क्या अजीब तारीख है इस्लाम की। मुशरिकीन ने यह तय किया मक्के में कि 70 कबीले थे, 70 कबीलों के 70 अफराद थे, और उन्होंने हलफ उठाया कि हम एक एक तलवार मारेंगे रसूल पर, ताकि किसी एक कबीले पे कत्ल का इल्जाम ना आए। आ गया मैं उस मरहले पर जिस मरहले पर रोकना चाह रहा हूं मैं। एक एक कबीले का एक एक आदमी वो खड़ा हुआ है और रसूल एक दिन पहले फरमा रहे हैं। भाई तवज्जो रहे, यानी हिजरत की रात आने से पहले फरमा रहे हैं कि अय्युकुम यबीतु अला फिराशी, है कोई मेरे बिस्तर पे सोने वाला? भाई फजीलत जब रसूल बांट रहे हैं तो आप थे कहां? यानी देखो डायरेक्ट ये नहीं कहा अली से कि तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। देखो कितना आम रखा है मेरे नबी ने, अय्युकुम यबीतु अला फिराशी, तुम में से कोई है कोई जो मेरे बिस्तर पे सो जाए? वही बोला जो ज़ुल अशीरा में बोला था, वही बोला जो ज़ुल अशीरा में बोला था कि या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं, कोई और तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। अपने मुख्तसर से साथियों के मजमे में रसूल कह रहे हैं अय्युकुम यबीतु अला फिराशी, है कोई मेरे बिस्तर पे आज की रात सो जाने वाला? भाई अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में इस मरहले पर जुमला कहे बगैर गुजर जाऊं? एक मर्तबा कहा अली नम अला फिराशी, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। हाथ जोड़े और कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? नहीं भाई, ये पूरी कुव्वत से समझो तो मैं आगे जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, तारीख का जुमला है, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? या अली, तुमने तो कभी रसूल अल्लाह के हुक्म पर कोई सवाल नहीं किया,
अली जुलशीरा की दावत दे आओ। क्या पूछा था कि क्या मेरे कहने से लोग आ जाएंगे? दे आए भाई, रसूल का हुक्म है, दावत दे आए, ठीक है ना। अली तलवार लो, बदर में जाओ। अली तलवार लो, ओहद में जाओ। अली तलवार लो, अमर इब्ने अब्द वक्त का सर काट के ले आओ। तलवार लो, मरहब का सर काट के ले आओ। कभी नहीं पूछा, सिर्फ इस मरहले पे पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा कि हाँ बच जाएगी। भाई अली बतलाना ये चाह रहे थे कि रसूल की जान मेरे सोने से बचेगी, साथ जाने से नहीं बचेगी।